ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका लोक सूरत नगरी की टीम इस तरह से पहुंची सूरत स्टेशन पर। रात को सूरत स्टेशन का जायजा। फटाका फैक्ट्री में आए दिन सुनने में आता है बहुत बड़ा धमाका हो गया, फैक्ट्रियां उड़ गई, इतने मजदूर मारे गए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। इसी प्रकार केमिकल इंडस्ट्री बम की इंडस्ट्री होती है। इसमें भी सेफ्टी का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वर्कर मर सकते हैं, इसलिए सेफ्टी का बहुत बड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फायर सेफ्टी, जिसमें फायर का बाटला, डीसीपी, पानी का पाइप नोजल के साथ होना बहुत जरूरी है। फटाका के बड़े शोरूम के लिए यह आवश्यक रहता है। शॉर्ट सर्किट से भी खतरे रहते हैं। अगर स्पार्किंग हुआ पटाखा के स्टॉक जो है बम बन करके फूटते हैं, आजू बाजू के एरिया तबाह कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हम उसे विषय पर बात करेंगे जो गंभीर मुद्दा है। मैं गत कई वर्षों से ये देख रहा हूं कि फटाका बेचने वाले रेलवे स्टेशन सोसाइटी में बागड़ी लोग फटाका लेकर के बैठे रहते हैं। उनके पास फुटपाथ पर लेकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार का सेफ्टी के साधनों की सुविधा नहीं है। वह कितने फटाके बेचकर चले जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। प्रशासन ऐसे ही देखा है और कुछ नहीं कर सकता। लूले लंगड़े की तरह प्रशासन बैठा रहता है। वह लोग अपना धंधा करके फुटपाथ पर चद्दर डाल के लाखों की माल नीचे बेचते हैं। क्या उनके लिए कायदा कानून नहीं है? कायदा कानून सिर्फ बड़े शोरूमों के लिए है, अन्यथा बड़े अधिकारी आते हैं, हफ्ताखोरी करके चले जाते हैं। ये लोगों को भी मालूम है। 3-4 दिन में वह ऐसे धंधे करके चले जाते हैं। सेफ्टी का कोई ध्यान न रखते हुए ये कार्य करते हैं। इस पर हमारी टीम उनके लिए भी प्रावधान रखे। क्या ये जीएसटी भरते हैं? काफी सवाल उनके ऊपर है। किसी भी प्रशासन को अगर पूछो तो कहेंगे ये गरीब आदमी है। गरीब आदमी अगर लाखों के धंधे कर रहा है तो कहां से गरीब आदमी रह गया? साग भाजी वाले पूरा रोड जाम करके रख देते हैं, गली में गाड़ियां वहां से नहीं निकलती। लोग जब चलते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इतनी भीड़ हो जाती है। प्रशासन इनको भी कहती है गरीब आदमी है। ये सब गरीब आदमी है, एक दिन में लाखों के धंधा करने वाले आदमी। उनसे गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लेती? और यह टैक्स चोर होते हैं। पटाखा बेचने वाले हमने देखा, एक दुकान पर फुटपाथ पर चद्दर डाल करके लाख रुपए का माल था और कितने डबल टेबल भाव में भेजते हैं। लोग यहां से लेते भी हैं। बड़ी दुकान वाले जहां सेफ्टी का साधन गवर्नमेंट कर कराई है, उनके यहां ग्राहक बहुत कम आते हैं। यही रोड पर बैठे हुए लोगों के पास जाकर के माल सामान लेकर के जाते हैं। गली में भी कोने कोने पर उनकी दुकान लगा करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी टीम उनकी सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी के लिए यह सवाल पूछता है, इस मेक के अधिकारियों के और उच्च अधिकारियों के इनका सेफ्टी कहां है? सूरत नगरी यह सवाल पूछ रही है प्रशासन से। सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हम उसे विषय पर बात करेंगे जो गंभीर मुद्दा है। मैं गत कई वर्षों से ये देख रहा हूं कि फटाका बेचने वाले रेलवे स्टेशन सोसाइटी में बागड़ी लोग फटाका लेकर के बैठे रहते हैं। उनके पास फुटपाथ पर लेकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार का सेफ्टी के साधनों की सुविधा नहीं है। वह कितने फटाके बेचकर चले जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। प्रशासन ऐसे ही देखा है और कुछ